अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। अब हम एक नया कोर्स स्टार्ट करें विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे पहले जो है वो मैंने मशीन लर्निंग का कोर्स कवर करवाया। मशीन लर्निंग के लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना ज़रूरी है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक सब फील्ड है मशीन लर्निंग, जो कि मैंने मशीन लर्निंग में भी बताया था। मशीन लर्निंग में मैंने हल्का सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टच किया था, बताया था ताकि आप लोगों को मेनली कंसेप्ट पता हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। देन आप मशीन लर्निंग को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या। वी आर डिस्कसिंग इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, रैशनल डिसीजंस, व्हाट एआई कैन डू एंड व्हाट इट कांट डू, व्हाट इज एन एजेंट। ये चीज़ें, ये कुछ कंटेंट हमारा जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे, लाइक इस स्लाइड में कवर करेंगे कह लो, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास मेनली क्या आ रहा है। व्हाट इज एआई? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और अ रोबोट controlled by a computer to do tasks that are usually done by human because they require human intelligence। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या काम करता है? कंप्यूटर को ऐसी एबिलिटी देता है कि वो काम कर सके जो कि बेसिकली नॉर्मल लाइफ में ह्यूमंस कर रहे हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी मशीन आप डेवलप कर दो जो कि बर्तन धो सके, जो कि ह्यूमन करते हैं, ठीक है। ऐसी मशीन आप डेवलप करो जो कि आपको एडवाइसेस दे, जो कि ह्यूमन एडवाइसेस देते हैं। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड आपने मशीन बनानी है विच इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लगा आप, अगर आप ए एक्सपर्ट हो, इट्स मीन कि आप ऐसी मशीन डेवलप कर सकते हो जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीजंस ले रही हो, ओके। सो व्हाट आर द रैशनल डिसीजंस? बीइंग रैशनल मींस मैक्सिमाइजिंग योर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। यूटिलिटी मींस काम। बीइंग रैशनल का मतलब क्या है? रैशनल होने का क्या मतलब है कि आप, ये कुछ डेफिनेशंस है जो आपने एज इट इज याद कर लेनी है। बीइंग रैशनल मींस कि आप अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करो, ठीक है। अपने एक्सपेक्टेड काम जो आप चाह रहे हो कि आप जो काम आपका अचीव होना है, लेट्स सपोज मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो जीपीए सी जीपीए ये मेरे मार्क्स हैं वो 1000+ है, तो उस 1000+ मार्क्स के लिए जो मैं काम, जो मैं मेहनत कर रही हूँ, मैक्सिमाइजिंग मेहनत कर रही हूँ, लाइक 24 आवर्स में से मैं 22 आवर्स अपनी पढ़ाई पे लगा रही हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है? बीइंग रैशनल है, मतलब मैं रैशनल बन रही हूँ, ठीक है, रैशनल डिसीजंस ले रही हूँ। तो बीइंग रैशनल मींस मैक्सिमाइजिंग योर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। रियल लाइफ एग्जांपल दिए, पेपर में मत देना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिया, ओके। रैशनल क्या मतलब? अब रैशनल क्या है? रैशनल मैक्सिमली अचीविंग प्री डिफाइंड गोल्स। आप अपने गोल्स को ज्यादा से ज्यादा, मतलब किसी भी गोल को ज्यादा से ज्यादा अचीव करना, ठीक है, कोशिश करना कि आप उस गोल को ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सको। रैशनैलिटी ओनली कंसर्न्स विद दैट डिसीजंस आर मेड, मतलब उस उन डिसीजंस से, मतलब कि सिर्फ जो अपने डिसीजन लेने हैं ना, आपको उनसे कंसर्न है। उसके पीछे क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या प्रोग्रामिंग हो रही है, दैट डजंट कंसर्न विद यू, ओके। तो इसका ये मतलब है। और गोल, गोल आपको मैंने बताया है कि आपको गोल्स ऐसे भी पता होंगे, नॉर्मल लाइफ में हम गोल का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, गोल अचीव करने के लिए। तो आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ यूटिलिटी, कि मतलब आपके काम, जो काम आप कर रहे हो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो गोल्स में। मतलब फॉर एग्जांपल आप काम करके जो चीज अचीव करोगे वो क्या होगा? गोल होगा, ओके। तो अब आ जाता है व्हाट एआई कैन डू और कैन नॉट डू, ठीक है। प्ले अ डिसेंट गेम और टेबल टेनिस। क्या एआई जो है वो टेबल टेनिस खेल सकता है? आप ऐसी एक मशीन बना दो, एक रोबो बना दो जो कि आपका टेबल टेनिस गेम खेले, तो यस दैट इज पॉसिबल, ओके। प्ले अ डिसेंट गेम ऑफ जेपर्डी, यस ये भी खेल सकता है। ड्राइव सेफली लॉन्ग कर्विंग माउंटेन रोड्स, ये भी हो सकता है, जो कि हो रहा है। ऐसी गाड़ियां, सेल्फ ड्रिवन कार्स डेवलप हो गई हैं, ठीक है, जो कि आप क्या कर सकते हैं, आपके चल रही हैं, मतलब उसमें कोई ड्राइवर नहीं है और आपकी गाड़ियां चल रही हैं, ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाय अ वीक्स वर्थ ऑफ ग्रोसरीज इन अ वेब, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आप ग्रोसरीज जो है वो वेब के थ्रू जो है वो आप लगा दो, ऐसे ऐप बना दो, एआई बेस बना दो जो कि आपकी ग्रोसरी के सारा सामान को हैंडल करें, मंगवा के दें, ठीक है। बाय अ वीक्स वर्थ ऑफ ग्रोसरीज एट बर्कली बॉल। अब मे भी ये पॉसिबल नहीं, लेकिन क्या पता अब ये भी पॉसिबल हो रहा हो, क्योंकि जो अभी एरा चल रहा है उसमें एआई में बहुत कुछ चीजें हैं जो कि प्रीवियसली पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अब उन पे काम किया जा रहा है। एआई बेसिकली है कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं होती, जो नेक्स्ट जनरेशन है या लेट्स सपोज जो नेक्स्ट एरा आता है उसमें उस चीज़ पे काम किया जाता है, वर्क करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज अगर मैं ग्रेजुएटेड हूँ और जो न्यू स्टूडेंट आएंगे, जो काम अभी पॉसिबल नहीं है, अब वो उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे कि इसको कैसे पॉसिबल बनाया जाए, ठीक है। तो वो चीज़ें फिर आगे जाके पॉसिबल होना स्टार्ट हो जाती हैं। ड्रो डिस्कवर एंड प्रूव अ न्यू मैथमेटिकल थ्योरम। अब उस टाइम पे मे भी मैथमेटिकल थ्योरम सॉल्व करना एआई के लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन अब ऐसे ऐप आ गए जैसे चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी जो है वो एआई बेस्ड ऐप है, ठीक है, कह लो कि एप्लीकेशन है, जिसमें क्या हो रहा होता है,
आपके पास मैथमेटिकल थ्योरम्स भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हो आप उसमें अपने आंसर्स। आप उसको कहो मुझे वेबसाइट बना के दो, वो वेबसाइट का आपको पूरा कोड लिख के दे देगा। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। कन्वर्स सक्सेसफुली विद, आप बात कर सकते हो एआई से, ठीक है। आपके जैसे आपके पास स्नैपचैट होगा, स्नैपचैट में एआई बॉट है, वो आपसे बात कर रहा है, आप बात करो। ऐसे रोबोट्स आ गए हैं जो कि आप सामने बिठा कर उनसे बात कर सकते हो आउट ऑफ कंट्रीज में, ओके। परफॉर्म अ सर्जिकल ऑपरेशन, अब देखो ये रिस्की है, ठीक है। रोबोट पे भी फुली डिपेंडेंट नहीं हुआ जा रहा। हाँ, आप रोबो को एज अ हेल्प रख सकते हो कि वो आपको चीजें पास आउट कर दो, डॉक्टर ही ऑपरेट करे, बट दिस इज काइंड ऑफ रिस्की, कि आप पेशेंट की लाइफ रिस्क में डाल रहे हो, कि आप रोबोट के हाथ में दे रहे हो कि वो उसको ठीक करे। सो मे बी आगे जाके पॉसिबल हो, लेकिन आई गेस कि ये रिस्की है, ओके। पुट अवे द डिशेज एंड फोल्ड द लॉन्ड्री, ये भी कर सकते हैं, ये ट्रांसलेट कर सकता है। और राइट एंड, अब ये इंटेंशनली फनी स्टोरी भी जो है वो एआई राइट करके दे रहा है, ठीक है। प्रीवियस टाइम पे नहीं होता होगा, लेकिन अब ये है कि एआई जो है वो इतना काबिल हो चुका है कि वो खुद अपने ओन पे स्टोरीज क्रिएट करके दे सकता है। आप उसको नंबर ऑफ वर्ड्स दे दो, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स आप मिलियन बिलियन वर्ड्स दे दो मे बी, और आप उसको कहोगे कोई स्टोरी जनरेट करके दो, तो मे बी इट्स पॉसिबल कि वो आपको कोई स्टोरी जनरेट करके दे दे, फनी, सैड और जो भी आपको चाहिए होगे, ओके। अब आ जाता है कि हमारे पास एजेंट क्या होता है। एजेंट is architecture plus program, anything that can be viewed as perceiving its environment through sensors and acting upon the environment through architecture. एजेंट क्या है? एजेंट का बेसिकली फॉर्मूला है आर्किटेक्चर प्लस प्रोग्राम। आर्किटेक्चर होता है आपका मॉडल, जो आप ग्राफिकल फॉर्म बनाते हो, डायग्राम लिखते हो, ठीक है, और प्रोग्राम कोडिंग, ठीक है। एजेंट ये होता है anything that can be viewed as perceiving its environment through sensors and acting upon the environment through architecture। अब ये मैं इस डायग्राम से समझाती हूँ। क्या वो कह रहे हैं? ऐसी कोई भी चीज जो कि आप एनवायरनमेंट से रिसीव कर रहे हो, एनवायरनमेंट से ले रहे हो। लेट सपोज ये एजेंट है मेरा, ठीक है। अब ये मेरी लेट सपोज कह लो कि सेल्फ ड्रिवन कार है, ठीक है, जो कि खुद से खुद चल रही है, एजेंट है, ठीक है। अब एनवायरनमेंट क्या है? आसपास की रोड, दरख्त, बिल्डिंग, शॉप्स, लोग चलते हुए, ट्रैफिक सिग्नल, जीब्रा क्रॉसिंग, ये सारी चीजें क्या है? एनवायरनमेंट है, ओके। अब ये क्या कर रहा है? इस एनवायरनमेंट से परसीव कर रहा है, ठीक है। अपने इस एनवायरनमेंट से परसीव कर रहा है थ्रू किसके? सेंसर्स के। सेंसर्स लगे होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल कैमरास लगे होंगे उस गाड़ी में, जो कि देख रहे होंगे और विजुलाइज कर रहे होंगे कि हमारे आसपास क्या चीज है। अगर लेट्स सपोज हमारे आगे कोई डॉग आ जाए तो हमने फौरन से रुकना है, तो मोशन सेंसर लगा होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें सेंसर के थ्रू जो होगी वो एनवायरनमेंट से डिटेक्ट होंगी एजेंट पे, और फिर क्या करेगा एजेंट? एक्चुएटर्स के थ्रू एनवायरनमेंट पे अप्लाई करेगा। मतलब कि फिर क्या होगा? एक्चुएटर्स के लेट्स सपोज गाड़ी के व्हील्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा? वो ब्रेक्स हैं, ठीक है। ब्रेक हो सकती है कि जैसे उसने मोशन सेंसर से देखा कि यार एक डॉग आया सामने, फौरन से उसने ब्रेक लगाई, तो ब्रेक क्या था? एक्चुएटर था, जो कि उसने एनवायरनमेंट पे परफॉर्म किया। एनवायरनमेंट पे जो वो चलती गाड़ी थी वो रुक गई, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट पे आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। व्हील से आपने दोबारा से स्टार्ट किया, आपने गियर लगाया, एंड देन आपने रेस पे रेस दबाए, तो लेट सपोज क्या हुआ कि आपका गाड़ी चलना स्टार्ट होगी, तो व्हील्स जो हैं वो परफॉर्म, व्हील्स जो है वो मूव होना स्टार्ट हुए, तो वो भी क्या है? एक्चुएटर्स हैं जो कि एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, ओके। तो इसकी एनीथिंग दैट कैन बी व्यूड एट परसीविंग इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर्स, ठीक है, एंड अपॉन एक्टिंग अपॉन द एनवायरनमेंट थ्रू एक्चुएटर्स और आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये चीज होती है आपके यहाँ पर। ये आर्किटेक्चर नहीं है, ये एक्चुएटर्स है, ओके। यहाँ पे मैं बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे लिख दिया होगा ये एक्चुएटर्स है। एक्चुएटर्स मीन जो कि स्पेयर पार्ट्स आपके पास लगे होते हैं, जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। मेनली योर कोड इज एन एजेंट। जो आप कोड लिखोगे ना, आप मशीन बनाने के लिए जो भी कोड लिखते हो, वो क्या होता है? आपका एजेंट होता है। अगर आपसे कोई सिंपल वर्ड में इंटरव्यू के दरमियान पूछा जाए कि व्हाट इज एजेंट, तो कहेंगे योर कोड इज एन एजेंट। अगर वो कहेंगे तो ठीक है, थोड़ा डिटेल में आप बताएं हमें कि क्या होता है, देन यू विल गिव हिम और हर द डिटेल डिस्क्रिप्शन और डिटेल डेफिनेशन, ओके। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? मेनली एआई क्या होता है, एआई का इंट्रोडक्शन क्या है, रैशनल डिसीजंस क्या हैं, बीइंग रैशनल क्या होता है, रैशनैलिटी गोल्स क्या होते हैं, फिर एआई क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, और एजेंट क्या होता है। एजेंट की फर्दर आगे टाइप्स होती हैं बहुत सारी, जैसे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट ऑफ ईटीसी, वो उसकी मैं अलग-अलग वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।